भोपाल से खबर, जहां लव जिहाद के आरोपियों पर कार्रवाई का मामला। लव जिहाद के आरोपियों के मकान जमींदोज किए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान, लव जिहाद के किसी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। एमपी सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। लव जिहाद समाज के लिए काला दाग है। तो भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर कार्रवाई का मामला। लव जिहाद के आरोपियों के मकान जमींदोज किए गए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान, लव जिहाद के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी सरकार आरोपियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। लव जिहाद समाज के लिए काला दाग है। वो अपराधी जो कि समाज पर काला दाग है और यदि उनकी चल अचल संपत्ति अवैधानिक है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हुई है। आप वो बता दें कि क्या उनके मकान वैधानिक थे, क्या उनमें जो अथॉरिटी थी उसकी परमिशन थी। इस तरह से अवैध मकान बनाकर समाज में गंदगी फैलाने का जो काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। वक्फ कानून पर फैसले को लेकर बोले विश्वास सारंग, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सकारात्मक परिणाम देगा। जिनको जरूरत उनके काम आनी चाहिए संपत्ति, विश्वास सारंग ने कहा, और अब इस बिल का गलत उपयोग नहीं हो पाएगा। तो वक्फ कानून के फैसले को लेकर बोले विश्वास सारंग, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सकारात्मक परिणाम देगा। जिसको जरूरत है उनके काम आनी चाहिए संपत्ति, विश्वास सारंग ने कहा, अब इस बिल का गलत उपयोग नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। ऐसे में उन्होंने एक फैसले पर रोक भी लगा दी है। रोक इस फैसले पर है कि वक्फ के लिए 5 सालों के लिए मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा फैसला आया है, ऐसे में कुछ लोग विरोध करने के लिए भी उतरे हैं। मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार का वक्फ कानून के प्रति सकारात्मक जो पहल थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। वक्फ का जो अवधारणा है उसमें तो वक्फ संपत्ति का उपयोग उन गरीबों के लिए किया जाना चाहिए था जिनको सेवा की ज़रूरत है। वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको अच्छी तालीम मिल सके, शिक्षा मिल सके, उनका जीवन यापन ठीक हो सके। इस मंतव्य के साथ वक्फ कानून बनाया गया था। पहले वक्फ की संपत्तियों का सदुपयोग होना था, पर हम देखते हैं कि सालों से इनका सदुपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। वो चंद मुस्लिम नेता जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और ऐसी संपत्तियों पर बेजा कब्जा कर अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे थे। अब कानून बना और जब ऐसे लोगों के बेजा कब्जा हटने की बात आई तो उनके पेट में दर्द हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उनको खाली हाथ लौटाया है और उन्होंने सरकार की पहल को, सकारात्मक जो पहल थी उस पर मोहर लगाई है। मुझे लगता है इसके सुखद और अच्छे दूरगामी परिणाम निकलेंगे। सर, एक फैसला ये भी दिया कि जो केंद्रीय समिति होगी या राज्य समिति, उसमें 4 और 3 लोग जो गैर मुसलमान होंगे वो भी शामिल हो सकेंगे, लेकिन उनकी संख्या भी सीमित कर दी है। नहीं, वो देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो सरकार और विचार करेगी, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि सरकार की सकारात्मक पहल पर उन्होंने मोहर लगाई है और इस कानून को रोकने की जो तथाकथित साजिश थी उसको नेस्तनाबूद किया। आर्टिकल 19 की भी मुद्दा उठाया कि पहले वो पढ़कर, लगता है ओबीसी जी कानून की पढ़ाई तो पढ़े ही है, पर वो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसको धता बताकर राजनीति ज़्यादा करते हैं। ये बात सही है कि उन्होंने जिस आर्टिकल का जिक्र किया वो बिल्कुल सही है, पर कानून या व्यवस्था ये भी कहती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यदि उस शहर की आबो हवा और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कुछ निर्णय लेना है, कोई सर्कुलर निकालना है, तो उसका पालन भी करना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें संविधान का व्यवस्था का पालन करना चाहिए। खंडवा के लोकल प्रशासन ने वहाँ पर हर धार्मिक स्थान को ये निवेदन किया था कि यदि बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी इत्तला, उसकी सूचना आप प्रशासन को करें। मेरे और आपके घर में नौकर आता है, किराएदार आता है, तो हम भी तो लोकल थाने में उसकी इत्तला देते हैं। तो फिर इसमें इतना हंगामा बरपाने की क्या ज़रूरत है। आपने कानून का पालन नहीं किया, आपने सर्कुलर का पालन नहीं किया, इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। आप शेडो क्यों कर रहे थे अपने आप को, आप अपने आप को छुपा क्यों रहे थे। यदि आप सही थे तो इत्तला दे देते। मुझे लगता है इसमें भी अब राजनीति करना और इसमें भी धर्म की चादर उड़ाना, ये ओबीसी जी को शोभा नहीं देता।
तो आप सुन रहे थे मंत्री विश्वास सारंग को, जिन्होंने बताया कि जो वक्फ संशोधन बिल के लिए फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो गरीब मुसलमानों के लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV, भोपाल।